राधे राधे, जय श्री राम। मैं सुनील शर्मा, पैंथर्स इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट यूथ विंग। तो आज की जो मेरी वीडियो है, ये जो आज सिर्फ शिक्षा के ऊपर जो वीडियो है, तो सरकार बहुत सारी योजनाएं जो भारत में मुफ्त में चलाई जा रही हैं, तो बहुत सारी योजनाएं हैं। तो अगर सरकारी कई योजनाएं मुफ्त चल सकती हैं, तो शिक्षा मुफ्त क्यों नहीं चल सकती है? अगर सरकार करोड़ों रुपए मुफ्त राशन पर खर्च कर सकती है, तो क्या वही पैसा हमारे बच्चों की पढ़ाई पर खर्च नहीं हो सकता है? ये मेरा सरकार से सवाल है। अगर महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा हो सकती है, तो छात्रों के लिए मुफ्त यात्राएं क्यों नहीं हो सकती? मुफ्त हमारे भारत में मुफ्त राशन दिया जाता है लोगों को। कई राज्यों में मुफ्त का राशन दिया जाता है, मुफ्त गैस कनेक्शन दिए जाते हैं। चलो अच्छी बात है, गरीब की मदद करना सरकार की जिम्मेदारी होती है, इसमें तो कोई दुराई नहीं है। लेकिन आज भी हमारे गांव में ऐसे हजारों बच्चे हैं जिनके पास ना अच्छे स्कूल हैं, ना लाइब्रेरी हैं, और ना पढ़ाई का सही माहौल है, और ना ही स्कूलों में शिक्षक हैं। तो ये ऐसी जो इतना कुछ सरकार अगर मुफ्त दे सकती है, तो स्कूलों में शिक्षक क्यों नहीं? हर पंचायत में एक एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, जो बच्चे कुछ पढ़ने का उनका सही माहौल हो जाए। अच्छी किताबें होनी चाहिए लाइब्रेरी में, इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए। तो गांव से 10 बच्चे अगर शहर की तरफ पढ़ने के लिए जाते हैं, तो उनकी आर्थिक समस्या के कारण 10 में से बड़ी मुश्किल से कोई एक बच्चा अपनी मंजिल तक पहुंचता है। बाकी जो 9 बच्चे हैं, तो वो सारे के सारे आर्थिक समस्या के कारण वो पीछे रह जाते हैं। तो आज हमारे जो छात्र हैं, वो किससे हार रहे हैं? मंजिल पाने की जिद तो हर छात्र को होती है, लेकिन हारते तो वो हैं, तो वो जो शिक्षा में सुविधाएं होती हैं उनके कारण। शिक्षा में कई कमियां हैं, कई कमियां हम उजागर करते हैं। कोई भी सरकार इसके ऊपर गौर क्यों नहीं करती है? अगर पूरे भारत में मुफ्त राशन दे सकते हो आप, तो सरकारी स्कूल में हर बच्चे को फ्री क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? अगर हमारे बच्चों को फ्री में शिक्षा मिल जाए, तो गरीब से गरीब बच्चा पढ़कर अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। लेकिन नहीं, सरकार ऐसे नहीं करेगी। सरकारें ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ राजनीति जो है, ये सिर्फ वोटों की राजनीति खेली जाती है। गैस कनेक्शन मुफ्त दिए जाते हैं, तो सरकारी स्कूलों में भी शिक्षा मुफ्त मिलनी चाहिए। हर पंचायत में एक अच्छी लाइब्रेरी हो, जिसमें हर छात्र अपनी जो मेहनत करके अपनी जो पढ़ाई करके और अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। लेकिन उनके पास अगर अच्छी सुविधाएं हो, लेकिन ऐसी सुविधाओं पर कोई बात नहीं करेगा। पंचायत में एक सरपंच, उप सरपंच
ये लोग जिम्मेदारी उठाते हैं। लेकिन हमारे राज्य में, हमारी यूटी में, जम्मू कश्मीर में कई सालों से इलेक्शन नहीं करवाई जा रही है। क्यों? क्योंकि जो गांव की तरक्की के लिए जो सोचता है वो एक सरपंच ही होता है। एक जो एमएलए होता है उसके पास तो बहुत सारी पंचायतें होती हैं, उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारी पंचायतें होती हैं, लेकिन एक सरपंच को पता होता है हमारे पंचायत में किस चीज की कमी है और कैसा है। तो सरपंच को जल्द से जल्द ये इलेक्शनें करवाई जाएं ताकि जो गांव में कमियां हैं उन कमियों को उजागर करें, ये लोग उजागर करें। ये एक पंचायत में जो मेंबर बनाए जाते हैं, पंचों, सरपंचों, डीडीसीओ, बीडीसीओ, लेकिन इसके ऊपर हम देखते हैं किसी की भी बात नहीं हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि गांव की डेवलपमेंट जो है, पंचायतों की डेवलपमेंट जो है वो ये लोग नहीं चाहते। ये सिर्फ लोगों से धर्म के नाम पर वोट लिए जाते हैं, धर्म के नाम पे, जातियों के नाम पे लोगों को भड़काया जाता है। एक ही देश में लोगों के बीच एक दूसरे का प्रति उसको विरोधी बनाया जाता है। किसी को धर्म के नाम पे विरोधी किया जाता है, किसी को जातियों के नाम पे बांटा जाता है सरकारों की तरफ से। तो वोट तो बाहर की बात है, वोटों से पहले हमारा देश बचना चाहिए। हमारे देश में जब अच्छी अच्छी शिक्षाएं होंगी और अच्छे अच्छे जो शिक्षक होंगे स्कूलों में, लेकिन गांव में आज तक भी लेकिन इन कमियों के ऊपर हमने कई वीडियो डाली, कई सवाल उठाए, किसी ने भी आज तक हमारी वीडियो के ऊपर गौर नहीं करा। क्योंकि सच कड़वा होता है, सच को सहन करने की शक्ति किसी के पास ही होती है, हर किसी के पास नहीं होती है। हमारे जम्मू कश्मीर में जो यूथ की बात करता है उसका सहयोग कोई नहीं करता है। तो हमारे जम्मू कश्मीर में जो पहले एक्स एजुकेशन मिनिस्टर थे शेरे डुगर हर्षदेव जी, तो उन्होंने कई न्यू स्कूल्स खोले थे, कई जो आरईटी के तहत कुछ स्कीम लाई थी और 35,000 से लगभग जो टीचर स्कूलों में लगाए गए थे। उसके बाद कोई ऐसी स्कीम सरकार की तरफ से नहीं आई, ना केंद्र की सरकार की तरफ से आई, ना यूटी की सरकार की तरफ से आई। तो अगर वो अपने 2-3-2.5 साल के कार्य में ऐसा कर सकते हैं तो ये क्यों नहीं कर सकते? जो युवाओं की बात करते हैं, जो शिक्षकों की एजुकेशन के ऊपर सवाल उठाते हैं, इनका सहयोग करना चाहिए। हमें वोट उनको देने चाहिए जो एजुकेशन के ऊपर बात करे, ना कि जो मुफ्त की सेवाएं जो हमारे, हाँ अगर कोई एजुकेशन के ऊपर भी बात करे, कोई मुफ्त की जो और भी जो योजना है उनके ऊपर वो अगर करता है तो एजुकेशन के ऊपर भी करता है तो हमें उसके साथ चलना चाहिए। लेकिन सब मुफ्त योजनाएं चलाई जाती हैं कुछ समय के लिए, ये सिर्फ वोटों की राजनीति है, किसी के साथ हमदर्दी नहीं है। लेकिन आज तक हमने कभी भी ऐसा नहीं सुना कि सरकारी स्कूलों में हर बच्चे की फीस माफ की जाती है और सरकारी स्कूलों में ऐसा कुछ किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं। गांव से बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, कई शहरों में जाते हैं, लेकिन उनके लिए आज तक गाड़ियों तक सुविधा नहीं है। तो ऐसे विकसित भारत बनेगा जब तक जो छात्र शक्ति ही एक महान शक्ति है हमारे भारत में। छात्रों के लिए हमें सबसे पहले कदम उठाने चाहिए। तो मुझे गर्व है, मैं एक अपने एजुकेटर लीडर हैं जो
शेरे डुगर हर्षदेव जी, मैं उनके साथ चल रहा हूं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से और भी कई युवाएं हैं, सब यूथ को आगे विनती करूंगा, एक अच्छे पढ़े लिखे लीडर के साथ जुड़िए यार, उसकी ताकत बनिए। अगर आप बोल नहीं सकते हो तो सहयोग करो, सब कुछ होगा। एक लीडर की ताकत जो जनता होती है, जनता को सच्चे लीडर के साथ चलना चाहिए, पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ चलना चाहिए। ये सिर्फ उसको हराने के लिए, जो पढ़ा लिखा नेता होगा उसको हराने के लिए कई करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, उनको हराने के लिए कई शराबें बांटी जाती हैं, कई कुछ बांटे जाते हैं। लेकिन ये जनता को जागना पड़ेगा। अब ये समय है, जागने का समय है। तो आप कमेंट में जरूर आप बताइए। तो मिलेंगे अब अगली वीडियो में। जय हिंद।